स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल या सोर्स चार्ज। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो पिछले 3 में से 2 वीडियोस में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को E से, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज को Q से और डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि ये है हमारा रिलेशन नंबर 1। उसी तरह से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D स्क्वायर के। ये है हमारा रिलेशन नंबर 2। अब हम कंबाइन करते हैं रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 को, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D स्क्वायर के। इसके बाद अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल की जगह पर लिखते हैं इक्वल टू कांस्टेंट। लिहाजा E इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर के। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड होता है उस मीडियम पर जहां पर रखा जाता है सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल, और कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। तो इस कांस्टेंट में एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर खुद 2 कांस्टेंट्स हैं। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के, जबकि इस कांस्टेंट की SI यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि एप्सिलॉन आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एक और कांस्टेंट के जिसे कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। लिहाजा हमने लिखा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल के। तो अब हम एप्सिलॉन आर की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं कैपिटल के को। लिहाजा इस कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जब एप्सिलॉन आर को
लिखा जाता है इक्वल टू के। लिहाजा हम इस कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो उस वक्त E इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला टू फाइंड electric field intensity at a point due to a source charged particle। और इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हुए सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में है। और इस कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम के लिए। तो अगर मीडियम वैक्यूम या एयर होता है तो उस वक्त के की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि वैक्यूम या एयर के लिए के इक्वल होता है 1 के। लिहाजा इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज E इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, जब के इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया जाता है। उसी तरह से अगर मीडियम वाटर होता है तो उस वक्त के की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 80 को। लिहाजा उस वक्त E इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर के। लिहाजा इसी तरह से अगर आप मीडियम को चेंज करते जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल चेंज होता जाएगा। अगर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज को सेम इमेजिन किया जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उस वक्त जबकि सोर्स चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम या एयर में रखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा इस मैग्नीट्यूड से अगर सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल को वाटर या किसी और मीडियम में रखा जाता है। तो वाटर में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 80 टाइम्स कम होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जब हम सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल को वैक्यूम या एयर में इमेजिन करते हैं। जब हम 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त इस कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल होती है 9 इंटू 10⁻⁹ के, जबकि वाटर के लिए कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ से 80 टाइम्स कम होती है। तो मैंने अपने 3rd वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है उस मीडियम पर जहां पर सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल को रखा जाता है। अगर आपने मेरे तीनों वीडियोस पिछले नहीं देखे होंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन तीनों वीडियोस को पहले आप देख लें, तो आपको
आज का भी ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा।